कश्मीर पे बोलता हूं, पूरा हक है मेरा, एज ए जर्नलिस्ट भी और एज ए पाकिस्तानी भी और एज एन इंडियन भी। क्योंकि मुझे पूछा जाता है, कश्मीरी दोस्त हैं मेरे बहुत सारे, वो मुझसे सवाल करते हैं कि आप क्यों बीच में कश्मीर के मामे बनते हो। तो भाई साहब, इसी कश्मीर की वजह से पूरे पाकिस्तान से लेके हिंदुस्तान के पूरे इलाकों में तबाही जो मची है ना, ये कश्मीर की वजह से हुई है। और इस कश्मीर में सबसे बड़ा जो गंदा कैरेक्टर अदा किया है ना, अब्दुल्ला खानदान। अब्दुल्ला खानदान ने हमेशा कश्मीर को यूज किया है अपनी हेजेमनी कायम रखने के लिए। फारूक अब्दुल्ला, तुम्हें शर्म है भी कि नहीं? मेरा दिल नहीं करता कि तुम्हारी उम्र देखते हुए, लेकिन तुम्हें भी तो अपनी उम्र का कुछ ख्याल करना चाहिए, कुछ शर्म करनी चाहिए। तुम कहते हो क्या कश्मीरी इंडिया से बेहतर चाइना में रहना पसंद करेंगे? तो भैया पहले तो तुम जाओ ना चाइना के कंसंट्रेशन कैंप में, जहां पे मुसलमानों को रखा जाता है, तुमको औकात पता चल जाएगी। मजे से बैठे हुए हो, ये जो तुम बात कर रहे हो ना इंडिया में बैठ के, इतनी बात तुम चाइना में बैठ के करते ना, तो तुम्हें उल्टा लटका के कपड़े उतार के तुम्हारे को छित्तर मारे जाते। चाइना में जाएगा तू है कौन? तेरी सब पोलें खुल चुकी हैं। कश्मीर का बच्चा बच्चा तुमको, महबूबा मुफ्ती को, कश्मीर के रूलर्स को जान चुका है। और ये जो कश्मीरी हैं, कुछ कम्युनल लीडर्स जो आजकल बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, इनमें से मेरे भी कुछ दोस्त हैं, खाते भारत का रहे हैं सारी जिंदगी, कश्मीर को दिया क्या है? आज अचानक इनको कश्मीर में भारत ने यह कर दिया, भारत ने कब्जा कर लिया। तो 70 साल से जब तुम लोग चीफ मिनिस्टर होते थे, जब तुम लोग सारी मिनिस्ट्रियां एंजॉय करते थे, जब कश्मीर पे रूल कर रहे थे, तब भारत का हिस्सा नहीं था। आज अचानक आर्टिकल के एब्रोगेशन से भारत का हिस्सा हो गया है, भारत का कब्जा हो गया। इससे पहले भारत का हिस्सा नहीं था जब तुम चीफ मिनिस्टर होते थे, जब तुम्हारा बाप चीफ मिनिस्टर होता था, जब तुम्हारा बेटा चीफ मिनिस्टर होता था, जब महबूबा मुफ्ती चीफ मिनिस्टर होती थी, तब यह कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था। तब तो सब अच्छा लग रहा था क्योंकि हलवे मंडे आ रहे थे। तुम लोगों ने कश्मीर को दिया क्या है? कश्मीर में जितनी तरक्की हुई है ये मरकज ने की है, दिल्ली की तरफ से हुई है, फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किया है। कश्मीर में जितनी भी तरक्की की है तुम लोगों ने तो लूटा है। तुम लोगों के बच्चे बच्चे, आज महबूबा मुफ्ती की बेटी यहां यूरोप में बैठ के यूरोपियन यूनियन को कहती है कि एम्बार्गो लगाओ इंडिया के ऊपर, क्योंकि हमारे कश्मीर में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया है। ये करते हो तुम लोग? शर्म करो यार, शर्म करो, कुछ थोड़ी सी शर्म कर लो। और जिस कश्मीरी को मेरी इस बात का बुरा लगता है ना, वो मेरे सामने बैठ जाए, मैं उसके कश्मीर के उस इशू पे भी बात करने के लिए तैयार हूं कि इन लोगों की अपनी खिदमत क्या है जो स्टेटस को के कायल हैं, जो कह रहे हैं कि स्टेटस को रहना चाहिए। इतना इन्फिल्ट्रेशन होता रहा। जब तुम चीफ मिनिस्टर थे तो कश्मीर में बेड़ा गर्क था, टेररिज्म इंतहा पे थी, तो तुम लोगों की बोलती बंद थी। आज तुम लोगों को पाकिस्तान अच्छा लग रहा है, तुम लोग कहते हो कि पाकिस्तान से हमारे ताल्लुकात क्यों नहीं है, हमें नेबर्स के साथ बातचीत रखनी चाहिए। तुम्हारा चाचे का पुत्र राहुल गांधी भी यही कह रहा है कि नेबर्स के साथ ताल्लुकात खराब हुए हैं। तो आप क्या चाहते हो कि नेबर के साथ वही पुराने ताल्लुकात हो जाए जो तुम्हारे और कांग्रेस के जमाने में होते थे, जब भर भर के टेररिस्ट आते थे और तुम लोग इनको फुल पहनाते थे? तुम लोगों ने तो टेररिज्म रोका नहीं, कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। और मेरी एक बात का जवाब दो कि जो ओरिजिनल कश्मीरी हैं, पंडित्स, कश्मीरी हिंदू, इनका जेनोसाइड हो रहा था, तुम लोग तो तालियां बजा रहे थे। तुम लोगों ने तो कभी उनको बचाया नहीं। क्या तुम लोगों का हक नहीं है? क्या वो कश्मीरी नहीं थे जो आज दर बदर कोई अमेरिका में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है, कोई जम्मू में बैठा है? क्या ये लोग कश्मीरी नहीं है? इनको बचाने का तुम्हारा हक नहीं है? आज तक तुमने उसको कंडेम किया है? आज तक तुमने इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट जो आते हैं उधर पाकिस्तान से, उनको कंडेम किया है? आज तक पाकिस्तान के टेररिस्ट, चाहे वो वानी हो, चाहे वो कोई भी हो, मैं नाम लूंगा तो मेरे दोस्तों को बहुत बुरा लगता है, लेकिन मुझे ऐसे दोस्तों की जरूरत नहीं है जो गलत चीज को गलत ना कहें। तो मैं कश्मीर के मामले पे अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूं, वो मैंने सामने रखा है। एंड दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज मच मच बेटर देन योर पॉइंट ऑफ व्यू, दी अब्दुल्लास,
चाइना बेटर है। जाओ ना फिर कंसंट्रेशन कैंप में रहो उधर जाके चाइना के, बहुत मजा आएगा। पता है चाइनीज क्या कर रहे हैं मुसलमानों के साथ? आदमियों को सबको कंसंट्रेशन कैंप में रखा है। इनकी बीवियों के साथ चाइनीज पुलिस ऑफिसर फौजी जाते हैं, कम्युनिस्ट फौजी, सोने के लिए। नस्लें बदल रहे हैं। और इंडिया में तुम लोगों के क्या मजे हैं ये तुमको भी अच्छी तरह पता है। और शुक्र करो कि तुम्हें इतना जबरदस्त एक प्राइम मिनिस्टर मिला हुआ है जो कश्मीर की तकदीर बदल रहा है। कश्मीर में डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। कश्मीर का आम कश्मीरी इतना खुश है, वो कह रहे हैं कि पहली बार ये 1 साल गुजरा है जिसमें कोई टेररिज्म नहीं हुई। इसलिए कि टेररिस्टों के जो मामे थे ना, वो सबको मोदी सरकार ने बंद कर दिया था। अब मोदी सरकार ने खोला है तो वापस तुम लोग टाइ 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 शुरू कर दी है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, तुम लोग अपनी बेइज्जतियां करवा रहे हो। तो जाओ। और फिर ये जो वायर और एनडीटीवी, सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं, सबकी दुकानें बंद होने वाली हैं, फिक्र नहीं करो। जिस तरह के ये पॉइंट ऑफ व्यू ला रहे हैं, वायर, एनडीटीवी, इनमें अगर थोड़ी शर्म व हया होती ना, दुनिया का मुझे कोई एक मुल्क बता दें जिसमें इस हद तक फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे जहर फैलाया जा रहा है, जहर निकाला जा रहा है। इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच मैंने कहीं नहीं देखा। एंड बीइंग ए मुसलमान, तुम लोगों को तो शुक्र अदा करना चाहिए कि तुम लोग इंडिया में हो। इतनी आजादी तो इस्लामिक देश में मुसलमानों को नहीं है। तुम्हारे ये पाकिस्तान का हाल देख लो, जिसको तुम अपना माई बाप कहते हो, क्योंकि माई बाप है तुम लोगों के लिए टेररिस्ट भर भर के भेजता था, तो तुम लोग मजे से चौधराहट तुम लोगों की कायम थी। पाकिस्तान में मुसलमानों का हाल देखा है ना, शियाओं का क्या हो रहा है, अहमदियों का क्या हुआ, माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है, बलोचों के साथ क्या हो रहा है, पख्तूनों के साथ क्या हो रहा है, मुहाजिरों के साथ क्या हो रहा है, ये सब तुम देख रहे हो ना। दैट मॉडल सूट्स यू, तो जाओ फिर पाकिस्तान में जाकर रहो। आटे दाल का भाव पता चल जाएगा तुम लोगों को। तो कुछ शर्म करो, बहुत कमा लिया तुम लोगों ने, नस्लें खाएंगे इतना कमा चुके हो तुम लोग। अब कुछ नमक हलाली कर लो। कब तक नमक हरामी करोगे? कश्मीरी आज मोदी जी के साथ है, डट के खड़ा है। कश्मीरी खुश है, वहां पे खुशहाली आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, उधर रोजगार के मौके हो रहे हैं। इसलिए अब बहुत हो गया। कश्मीर के नाम पे अपनी ड्रामेबाजियां बंद करो। और ये साउथ एशिया के 1.5 अरब 150 करोड़ लोग जो कश्मीर की वजह से जिंदगी इनकी तकलीफ में है, अब उनको जीने दो। खुदा के वास्ते अब हमें जीने दो और जान छोड़ो हमारे सर पे से। तुम लोग कश्मीरों के नुमाइंदे हमदर्द नहीं हो, तुम लोग ही सबसे बड़े कश्मीर के दुश्मन हो। इसलिए अब बहुत हो गया। कश्मीर के नाम पे ये सब ड्रामे बंद होने चाहिए। और जो जिनीवा में भी बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं ना कश्मीर के नाम पे, तो उनसे भी मैं कह दूं कि पोलें खुल गई हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहे हैं। वो लोग जो यूएनजीए में तकरीर कर रहे थे कल तक, वो आज अपने पोस्टें लगा रहे हैं कि वो गलत वीडियो थी, मैंने नहीं लगाई। तो उनके अपने पेज पे कैसे आई? फिर मेरे फेसबुक के पेज पे अगर कोई चीज आएगी तो वो मैं लगाऊंगा ना।